दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं BBC 24 न्यूज पहली बरेली से। राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसान भाई बहनों को सम्मानित किया गया। आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के तहसील बेहड़ी के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से जवाहर नगर पंतनगर सेवा केंद्र की। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से जवाहर नगर पंतनगर सेवा केंद्र पर राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसान भाई बहनों को सम्मानित किया गया, जिसके अंतर्गत यौगिक खेती, जैविक खेती एवं कर्मों की गति पर विशेष प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में पंतनगर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सुनीता टी पांडे जी एवं ब्रह्मा कुमारी लता बहन सविता, बहन निशा, बहन संजीव भाई तथा एवं लगभग 50 भाई बहनों ने भाग लिया। राष्ट्रीय किसान दिवस देश के 5वें किसान प्रिय प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस पर अन्नदाता किसानों के सम्मान में व उनके उत्साहवर्धन हेतु देश के प्रथम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आंगन में स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पंतनगर में बहनों ने अद्भुत कार्यक्रम रखा। उन्नत खेती के साथ साथ राजयोग अपनाकर आत्म उत्थान की प्रेरणा देते हुए बीके बहनों ने गन्ना व चावल के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध उत्तराखंड के तराई भाबर के किसानों को सम्मानित किया। प्रस्तुत है झलकियां। श्री लक्ष्मी होगी, नर होगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा, नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। और आप तो रिसर्च कर रहे हैं शाश्वत यौगिक खेती पे, जगह जगह कॉन्फ्रेंसेस में जाते रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जाती है और वहाँ किसान भाई ट्रेनिंग लेने भी जाते हैं कि किस तरह से हम ये यौगिक खेती का, जैविक खेती का जाकर हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, अपनी खेती में अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए तो क्यों नहीं चल सकता है, क्योंकि खेती के बिना जीवन नहीं, अन्न तो चाहिए ना, अन्न के बिना जीवन नहीं है। अब उस जो खेती के अंदर केमिकल डाल डाल के हमने उसको ऐसा किया है तो उसको अच्छा भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमारी बहन जी बता रही थी कि प्रकृति की बात आई थी, तो मुझे बहुत अच्छी बात याद आ रही थी कि प्रकृति का बहुत असर होता है। जैसे हम यहाँ जन्म लेते हैं तो हमारी प्रकृति वैसी होती है, पहाड़ी एरिया में जन्म लेते हैं तो प्रकृति फर्क होता है, चेहरे में भी फर्क हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति अपना असर डालती है। तो क्यों ना प्रकृति को श्रेष्ठ बनाए, अच्छा बनाए, लेकिन उससे पहले हम क्या करें? प्रकृति को श्रेष्ठ करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें थोड़े समय के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जब भी हम खेत में जाते हैं तो बीज बोने जाते हैं, इससे पहले आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि पहले जब खेती करते थे तो बैलों के द्वारा खेती होती थी और अच्छे अच्छे गीत बजाए जाते थे। कौन से गीत बजते थे? कौन से गीत बजते थे, याद है? हाँ, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। कि प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है, प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है, वो तो कर्म और फल का तराजू है जो केवल इंसाफ करता है। सुख दुख का बटन तो तेरे हाथ में है बंदे, सुख दुख का बटन तो तेरे हाथ में है बंदे, तू खुद ही उसे ऑन करता है, तू खुद ही उसे ऑफ करता है, तू खुद ही उसे ऑफ करता है। तो ये है कर्मों की फिलॉसफी। और किसान की रीति से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं
कि खेती में तो हम तरह तरह के बीज बोते हैं और उससे फसल प्राप्त करते हैं। ऐसे ही ये दुनिया जो है ये भी कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र है, जहाँ हम कर्म रूपी बीज बोते हैं और उसका परिणाम सुख या दुख के रूप में, सुख और दुख की रूपी जो है वो फसल काटते हैं, है ना। तो किसी ने कहा कि चाहे सुख की वसीयत हो या दुख के दस्तावेज, चाहे सुख की वसीयत हो या दुख के दस्तावेज, ध्यान से देखो तो हस्ताक्षर तुम्हारे ही मिलेंगे। तो किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि एक दिन जी के देखो जिंदगी किसान की है। किसान कैसे जीता है? लोग 10 बजे रजाई में से सो के उठ रहे हैं और आज भी किसान बेचारा 4-5 बजे उठ के खेत में जाता है और गर्मियों की कड़क धूप हो चाहे बरसात हो, वो खेतों में जाता है। तो किसी ने कहा कि एक दिन जी के देखिए जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की, थालियां हिंदुस्तान की। तो किसान, कविता है किसान और किस्मत। चिलचिलाती धूप थी, चारों तरफ सुनसान था। चिलचिलाती धूप थी, चारों तरफ सब सुनसान था। कोई नंगे पैरों चला आ रहा, कोई नंगे पैरों चला आ रहा। देखा तो वो किसान था, देखा तो वो किसान था। आंखों में उसके आंसू और कंधे पर थी भारी गठरी। आंखों में उसके आंसू और कंधे पर थी भारी गठरी। देखकर उसकी आंखों में आंसू, देखकर उसकी आंखों में आंसू, मुझसे भी ना रहा गया। करके थोड़ी सी हिम्मत पूछा, करके थोड़ी सी हिम्मत पूछा कि हे अन्नदाता हुआ क्या है, हे अन्नदाता हुआ है क्या, बतलाते हो क्यों नहीं। बोला आज भी मंडी में, बोला आज भी मंडी में फसल का भाव कोई मिला नहीं। लागत से कम बेचने से अच्छा, लागत से कम बेचने से अच्छा पशुओं को खिलाऊंगा। मेरा क्या है, एक दिन और भूखा ही सो जाऊंगा। इस अवसर पर किसानों के लिए चाय नाश्ते का अच्छा प्रबंध किया गया तथा बीके बहन द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पांडव भवन आबू पर्वत राजस्थान द्वारा प्रकाशित राजयोग और संकल्प